हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेगी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण वर्षों के तथ्य और दिवस से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या 1, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी सन 1950 में भारत गणतंत्र बना था, इसलिए गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी होगा, 15 अगस्त सन 1947। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वह हमारा 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 3, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल था वह सन 1951 से 1956 तक चली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, सन 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सन 1930 में शुरू किया गया था और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और यह जो 1942 है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ये होगा, सन 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। प्रश्न संख्या 5, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल सन 1975 में लागू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1975। प्रश्न संख्या 6, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था सन 1974 में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पोखरण राजस्थान सन 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1965 में हुई थी। भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुई थी, उस युद्ध में बहुत ही कृषि से संबंधित बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, इसलिए सन 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 8, भारत का संविधान कब पारित हुआ था? जो हमारा भारत का संविधान है वह किस वर्ष पारित हुआ था? तो 26 नवंबर सन 1949 को पारित हुआ था। सन 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, पाकिस्तान ने पहला युद्ध भारत ने कब लड़ा था? जो पाकिस्तान से भारत ने पहली युद्ध लड़ा था वह कब लड़ा था? यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध पहली बार कब हुई थी? तो वह आज़ाद होते ही सन 1947 से 48 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 1947 से 48 में। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन हमारा सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चूँकि यह चौरी चौरा गोरखपुर के निकट स्थित है और 1922 में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वह सन 1951 से 52 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 1951 से 52। प्रश्न संख्या 13, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब सदस्यता प्राप्त की थी? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब सदस्यता प्राप्त की थी? तो भारत ने सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्राप्त की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 14, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इनकी हत्या किस वर्ष हुई थी? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या सन 1984 में हुई थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा 1984। प्रश्न संख्या 15, पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो जो पंचायती राज दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो वह सन 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1959। प्रश्न संख्या 16, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA कब स्थापित हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सन 2005 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। NDMA भारत में सन 2005 में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 17, RTI अधिनियम सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? जो हमारा RTI है यह कब लागू हुआ था? तो RTI अधिनियम जो है यह हमारा 2005 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सन 2005। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1935।
प्रश्न संख्या 19, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। भारत में जो जीएसटी है वह कब लागू हुआ था? तो जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-1 जो मिशन है वह हमारा सन 2008 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21, चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान-3 जो मिशन है वह सन हमारा 2023 में लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। और चंद्रयान-3 के द्वारा जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वह सन 1921 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में हुई थी। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप कब मिला? राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप कब मिला? तो जन गण मन को आधिकारिक रूप से सन 1950 में मिला था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1950। प्रश्न संख्या 24, भारत में नोटबंदी कब हुई थी जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे? तो 2017 में 500 और 1000 के नोटबंदी के द्वारा बंद किए गए थे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा, 2017 में। इसका उत्तर 2016 होगा। 2016 में 500 1000 के नोट बंद किए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 25, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की जो स्थापना हुई थी वह सन 1969 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1969। प्रश्न संख्या 26, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1853। प्रश्न संख्या 27, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष में आरंभ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। जो कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जो हुआ था वह सन 2010 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 2010। प्रश्न संख्या 28, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला जो उपग्रह था वह हमारा आर्यभट्ट था और वह सन 1975 में लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1975। प्रश्न संख्या 29, स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था वह सन 1947 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन 1947 में पेश किया गया था।
प्रश्न संख्या 30, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो अभियान है वह हमारा सन 2014 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 31, भारत में टेलीविज़न सेवा कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो टेलीविज़न सेवा शुरू हुई थी वह सन 1959 में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 32, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा सन 1942 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 33, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब बने थे? तो जो हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे यह जब राष्ट्रपति बने थे सन 2002 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति सन 2002 में बने थे। प्रश्न संख्या 34, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सन 1950 में शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वह 114 है और एक अनुच्छेद 123 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सन 1950 में हुई थी। प्रश्न संख्या 35, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2014 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 2014। प्रश्न संख्या 36, संचार उपग्रह इनसैट 1A कब लॉन्च हुआ था? संचार उपग्रह इनसैट 1A कब लॉन्च हुआ था? तो सन 1982 में इनसैट 1 हमारा संचार उपग्रह लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 37, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे इनका जन्म सन 1891 में हुआ था और वह 13 अप्रैल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। 13 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 38, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला चरण। तो भारत में पहला चरण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा सन 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 39, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1995। प्रश्न संख्या 40, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1871 दिया है, तो यहाँ आप लोग 1872 कर लीजिए। यहाँ जो है 1871, तो हमारा ऑप्शन बी है 1872। सॉरी दोस्तों, यहाँ आप लोग यह जो 1871 है इसको आप लोग 1872 कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।